इस वीडियो में हम गूगल इनपुट टूल्स की सहायता से अपने कंप्यूटर पर हिंदी में किस प्रकार से हम विभिन्न प्रोग्राम्स के अंदर टाइपिंग कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। गूगल इनपुट टूल्स इस छोटे से प्रोग्राम की सहायता से हम विंडोज़ के कंप्यूटर में नोटपैड के अंदर देवनागरी लिपि का प्रयोग करके टाइपिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब हम नोटपैड के अंदर हिंदी में टाइपिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और वो भी उसे देवनागरी लिपि में ही फाइल का नाम भी दे सकते हैं। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। हमने नोटपैड में यह हिंदी में टाइपिंग कर लिया। अब हम इसे फाइल और सेव एज इसे क्लिक करेंगे और फिर हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। अगर आपको एक अलग से फ़ोल्डर बनानी हो तो एक नई फ़ोल्डर बना लें और फिर वहाँ पर आपको इस फाइल को जो भी नाम देना हो। अब मैंने इसे नई फाइल यह नाम दिया। गूगल इनपुट टूल्स का प्रयोग करने की वजह से मैं यहाँ पर हिंदी में भी फाइल का नाम दे सकता हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि एनकोडिंग के सामने एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है। डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग है ANSI। इसके ऊपर क्लिक करें और वहाँ से यूनिकोड चुन लें। यूनिकोड चूँकि हम हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो ये यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं और NC इसका जो डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग है उसमें वह यूनिकोड कैरेक्टर्स को सेव नहीं करेगा, इसलिए हमें एनकोडिंग को चेंज करना होगा। तो यहाँ से यूनिकोड सेलेक्ट करें और फिर सेव क्लिक करें। अब अगर हम उस फोल्डर को दोबारा खोल के देखें जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, यहाँ हम देख सकते हैं इस फाइल को नई फाइल इस नाम से यहाँ पर सेव किया गया है। तो गूगल इनपुट टूल्स का प्रयोग करके न केवल हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर हिंदी में टाइप कर सकते हैं, बल्कि विंडोज़ के अंदर के जो फाइल के या फोल्डर्स के नाम हैं वे भी हम हिंदी में लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी सुविधा है। जो फाइल और फोल्डर्स को हिंदी के नाम देना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। अब हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बारे में जानकारी लेंगे। यह सॉफ्टवेयर गूगल इनपुट टूल्स के नाम से जाना जाता है। आप इंटरनेट से गूगल में गूगल इनपुट टूल्स इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको यह वेबसाइट मिल जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि यह वेबसाइट अंग्रेज़ी में है। अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो वह भी सुविधा इस वेबसाइट के अंदर निहित है। उसके लिए इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करें। नीचे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है। इस बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पे हमें अलग अलग भाषाओं की सूची दिखाई दे रही है। इस सूची में इस स्क्रॉल बार को नीचे की ओर खींचें। हमें यहाँ बहुत सी भाषाओं के नाम दिखाई दे रहे हैं और इसमें से हिंदी चुनें। अब हम देख सकते हैं कि यह वेबसाइट हिंदी भाषा में हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से विंडोज़ पर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करें तो ये गूगल इनपुट टूल्स का विंडोज़ वाला सेक्शन खुल गया। तो अब आसानी से आप गूगल इनपुट टूल्स के बारे में आपको जो भी जानना है वो सारी जानकारी आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त विवरण है और उसके बाद सुविधाएं और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, अगर कोई समस्या आती है तो उसका निवारण कैसे करना है, ये सारी जानकारी इस वेबसाइट पर आपको मिलेगी। फ़िलहाल हम इंस्टॉलेशन की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर न केवल हिंदी बल्कि अन्य कई भारतीय भाषाओं के नाम दिए गए हैं। आप एक या एक साथ कई भाषाओं को भी एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैंने हिंदी और मराठी को इंस्टॉल किया था, तो आप एक भाषा चुनें या एक से अधिक भाषा भी आप चुन सकते हो। फिर उसके बाद ये जो सहमति वाला बक्सा है यहाँ पर हमें क्लिक करना है और उसके बाद ये डाउनलोड वाला बटन क्लिक करें और फिर जैसे ही डाउनलोड पूरा होगा उसका इंस्टॉलेशन आप शुरू कर दें। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद में टास्क बार में
इस जगह पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश दिखाई देगा। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद में आपको इस जगह पर लैंग्वेज बार दिखाई देगा। ये जो इंग्लिश ईएन लिखा हुआ है यह लैंग्वेज बार है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अंग्रेज़ी के अलावा अन्य जो भाषाएं आपने इंस्टॉल की हुई हैं वे दिखाई देंगी। अगर यहाँ पे लैंग्वेज बार ना दिखाई दे तो टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करें और फिर वहाँ से टूल बार में जाएं और फिर यहाँ देखें लैंग्वेज बार लिखा हुआ है, यह सेलेक्ट करें। और अगर टूल बार के अंदर लैंग्वेज बार ना दिखाई दे तो उसके लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, फिर कंट्रोल पैनल में जाएं और रीजन एंड लैंग्वेज इस जगह पर जाएं। यहाँ से कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस सेलेक्ट करें, चेंज कीबोर्ड्स इस बटन पे प्रेस करें और फिर यहाँ देखें कि अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी का भी कीबोर्ड यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ये आपको करना नहीं पड़ता, ये गूगल इनपुट टूल्स की ओर से अपने आप किया जाता है। उसके बाद लैंग्वेज बार में जाएं। लैंग्वेज बार में 3 ऑप्शंस हैं, रोटेटिंग ऑन डेस्कटॉप, डॉक्ड इन द टास्क बार और हिडन। तो अगर डॉक्ड इन द टास्क बार सेलेक्ट ना किया हो तो यहाँ टास्क बार में आपको ये लैंग्वेज बार नहीं दिखाई देगा। तो किसी कारण से अगर यहाँ पर रोटेटिंग है या हिडन है तो आपको ये लैंग्वेज बार टास्क बार में नहीं दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में दोबारा डॉक्ड इन द टास्क बार यह ऑप्शन चुनें और अप्लाई, ओके, फिर एक बार ओके। अब आपका लैंग्वेज बार आपको आपके टास्क बार में वापस दिखाई देगा। जब हम यहाँ से हिंदी भाषा चुनते हैं तो हमें दाहिनी ओर एक छोटा सा बार दिखाई देता है, तो उसमें कुछ अलग अलग ऑप्शंस हैं। उसमें सबसे अंतिम ऑप्शन है मेनू ऑप्शन, जो उस पर हम क्लिक करें तो हमें काफ़ी डिटेल्ड इसमें मेनूज़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेनूज़ हैं स्विच टू, तो यहाँ से आप भाषा स्विच कर सकते हो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। यहाँ पे सजेशन फ़ॉन्ट है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है ये मंगल है, तो एक चूज़ फ़ॉन्ट भी ऑप्शन है। तो अगर आपके कंप्यूटर में हिंदी के फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हैं तो शायद आप यहाँ से उसे चुन सकते हो। यूज़र डिक्शनरी, अब ये जो यूज़र डिक्शनरी है इसके बारे में हम थोड़े से जानकारी लेंगे। ये असल में जब आप इनपुट टूल्स का प्रयोग करने लगते हो तो हमें लिखना तो अंग्रेज़ी में पड़ता है, और जब हम अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो उसे ट्रांसलिटरेट किया जाता है। शब्द को हिंदी में ट्रांसलिटरेट करते हो तो उसके सामने कई चुनाव होते हैं, उसमें से आप जो चुनाव कर लेते हो तो आपके चुनाव यूज़र डिक्शनरी में गूगल के द्वारा सेव करके रखे जाते हैं। तो जितना आप इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करोगे उतनी ही इस सॉफ्टवेयर की जो सही शब्द चुनने की क्षमता है वह बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार वह अपने आप आपके लिए एक अलग से डिक्शनरी बना देता है, और वो डिक्शनरी आपके अपने चुनावों पर आधारित होती है। तो यह है यूज़र डिक्शनरी। तो असल में आपको इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, बस आप इसका प्रयोग करते रहो, और आप जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे उतना आपकी डिक्शनरी में शब्द बढ़ते जाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप को इम्प्रूव कर देता है। और उसके बाद है मैनेज मैक्रोज़। मैक्रोज़ के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। गूगल इनपुट टूल्स का एक बड़ा फ़ायदा आपको आपके ईमेल भेजते समय आपको दिखाई देगा।
आपको अगर हिंदी में टाइप करना हो तो आप लैंग्वेज बार से हिंदी भाषा चुनें और सीधे आपका ईमेल हिंदी में लिखना शुरू करें।